गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। अभी हम जो 2022-23 में कम से कम समय में कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक प्रश्न बैंक तैयार किया है जो अलग अलग पार्टों से है। सभी पार्टों से मोस्ट क्वेश्चन पैटर्न 2022-23 के हिसाब से बनाकर अच्छे से मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप देखिए कम समय में कैसे कैसे प्रश्नों को हल करना है और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से वेरी मोस्ट हैं। तो इस सिलसिले में हम आज बढ़ते बढ़ते आज बढ़ गए हैं पार्ट नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक के जो पार्ट है ये बोर्ड में किस तरह से पूछा जाएगा और इसमें क्या मटेरियल है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक छोटे से प्रश्न बैंक के साथ। टॉप जो प्रश्न है मैंने उनको कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो पहले तो आप ये देखिए कि इस पार्ट से बोर्ड में आपकी बार पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए एक तो पूछा जाएगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एबेसिडर वाला जो एक होगा 1 नंबर का। एक आपका अति लघु प्रश्न होगा, एक होगा वो भी 1 नंबर का, और लघु प्रश्न होंगे 2 और ये 2-2 नंबर के होंगे। तो वैसे आपको 4 प्रश्न 6 नंबर के पूछे जाएंगे। समझ में आया कुछ कि 4 प्रश्न आपको 6 नंबर के रूप में पूछे जाएंगे। तो आप देखिए छोटे छोटे जो प्रश्न है इस पार्ट में देखते जाइएगा। पहला जो प्रश्न मैंने कलेक्ट किया है वो है ग्रेफाइट और हीरे की संरचना होती है कैसी होती है, समझ गए होंगे। तो देखिए ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय। कैसी होती है? षटकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय। और दूसरी संरचना है हीरे की, तो ये होती है समचतुष्फलकी। 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 ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है और ये समचतुष्फलकी होती है। तो ये रिक्त स्थान या एबेसिडर के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा आपका दूसरा जो क्वेश्चन है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया और किसने खंडन किया। तो ये एक पीले से बॉक्स में किताब में दे रखा है। तो बेटा जीवन शक्ति का जो सिद्धांत दिया था वो था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बताया था कि सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जीवों से हुआ है। ये सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। फिर इसका खंडन किया था वोहलर ने। फ्रेडरिक वोहलर ने सन 1828 को प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि फुल रिंग की संरचना में कार्बन की संख्या होती है। तो बेटा यहाँ आपको लिखना है 60। कार्बन C60 ये सबसे अधिक स्थायी है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है विषम परमाणु एवं प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो किसी भी कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले अन्य परमाणु को क्या कहेंगे? विषम परमाणु। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, समझ में आ रहा है, उसको हम कहेंगे विषम परमाणु। और प्रक्रियात्मक समूह परमाणुओं का समूह, समझ गए, जो क्या करेगा? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। ऐसे क्रियात्मक समूह को हम क्या कहेंगे? प्रक्रियात्मक समूह। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं COOH, ये एक प्रक्रियात्मक समूह है जो किसकी जगह लगेगा? जैसे अपन ये लिख रहे हैं एथेनोइक अम्ल, तो ये एक H को प्रतिस्थापित करता है। तो परमाणुओं का समूह जो कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित करता है उसे तो हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। और विषम परमाणु किसे कहेंगे? जो हाइड्रोजन को अलग करने वाला जो दूसरा परमाणु है हम उसे विषम परमाणु कहेंगे।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका समजातीय श्रेणी। एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह से बनने वाली श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे आपने ऊपर बनाया मैथेन प्लस ऑल, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो दैट एक ही क्रियात्मक समूह आ रहा है ऑल ऑल ऑल। तो इस प्रकार से बनी जो श्रेणी होगी उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। इसकी अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है सहसंयोजी आबंध। कौन सा आबंध, सहसंयोजी आबंध। एक इलेक्ट्रॉन युग्म, समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, एक इलेक्ट्रॉन लेना और एक इलेक्ट्रॉन देना, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। या आप लिख सकते हैं कि एस्टर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सभी सोडियम लवणों से अभिक्रिया करते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें 2-3 तरह से आप आंसर दे सकते हैं। साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके साबुन बनाता है। एथेनोइक अम्ल सभी सोडियम लवणों से अभिक्रिया करके साबुन बनाता है। आपको एक कोई भी समीकरण याद रखना है जो इसके अंदर लिखना है। जैसे एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस NaOH, ये अभिक्रिया करके बनाएगा CH3COONA प्लस H2O। तो आपको कोई भी साबुनीकरण में, लेकिन एस्टर के साथ अगर आप NaOH की अभिक्रिया लिखते हो तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि किताब वाले ने उसी को ही साबुनीकरण लिखा है। तो ये आपको लिखना है। यहाँ से यहाँ तक 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, यहाँ से अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेटा इसका आंसर होगा कुछ कार्बनिक पदार्थ अन्य कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, जिसे ऑक्सीकारक पदार्थ, और इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और ये ऑक्सीकरण देने लेने का काम कौन करता है वो देखिए, C2H5OH, ये एथेनॉल क्या बना देता है, एथेनोइक अम्ल बना देता है। एक ऑक्सीजन इसके पास ज्यादा हो जाता है और गैस निकलती है H2। यहाँ अम्लीय और क्षारीय, समझ गए, क्षारीय NO4 लिखा है, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7। समझ रहे हो? ये समीकरण किताब में दे रखा है, आप अच्छे से देख कर जाएंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है बेटा वो है संकलन अभिक्रिया। वही रासायनिक अभिकरण लिखना है। तो संकलन अभिक्रिया में लिखना है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करके संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जिस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, अल्कोहल को गर्म करने या एथीन प्राप्त करने की विधि का केवल समीकरण लिखना है। तो आप यहाँ लिखिए C2H5OH, इसको क्या करना है, गर्म करना है। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में आप इसे गर्म करेंगे तो ये CH2 डबल बंद CH2 प्लस H2O बाहर चला जाएगा। ये H2O तो बाहर चला जाएगा और ये क्या बनेगा, एथीन। तो ये 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक एथीन बनने का और दूसरा अल्कोहल को गर्म करने का। समझ में आया? ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको इसको अच्छे से हल करना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल में साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अच्छे परिणाम क्यों देता है। तो बेटा इसका आंसर किताब में लिखा हुआ है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, जो जल से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपमार्जक में सल्फोनेट और अमोनियम लवण होते हैं, जो कठोर जल से अभिक्रिया करके पूर्णतः घुलनशील पदार्थ
बना देते हैं, इसलिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अच्छे परिणाम देता है। इसके बाद है एस्टरीकरण। समीकरण लिखिए तो देखिए ये सीधा सा पे है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल दोनों अभिक्रिया करके एक लवण बनाते हैं CH3COO C2H5 प्लस OH बाहर निकल जाएगा तो ये H2O, तो ये अभिक्रिया का समीकरण हो गया आपका एस्टर। एस्टर कैसा होता है? मृदु होता है। इसका उपयोग साबुन और स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित कीजिए। बेटा देखिए CO2, तो C कितने हैं? एक। आप बड़ा C बनाएंगे, इसके साथ O2 जोड़ेंगे। ये आपने 2 O जोड़ दिए, एक O और एक O। ये आपका क्या हो गया? C का एक सिंबल रखिए क्रॉस, इसका भी क्रॉस। आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 बंद वाला है तो 2 बंद से जुड़ेगा, तो आप एक का अलग सिंबल बना दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो जाएगा आपका कार्बन वाला, ये तो ऑक्सीजन का बंद हो जाएगा, ये कार्बन वाला। तो 4 और 4 8 हो गए। ऐसे आपको इस ऑक्सीजन के भी 8 करने हैं, तो ये आपका CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई है। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है वो है निम्न की संरचना चित्रित कीजिए। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के 2 बार भी पूछ सकता है, 4 नंबर का एक साथ भी पूछ सकता है। तो इसमें मैंने साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन दोनों की संरचना किताब में अच्छे से दी गई है। इसके अलावा ब्रोमोपेंटेन और एथेनोइक अम्ल सभी की चारों संरचनाएं किताब में बनी हुई है, तो आप वहां से बना लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखिए, साइक्लोहेक्सेन में C कितने होंगे? 6। तो 1 2 3 और ये 4, फिर ये 5 और ये 6। आ गया समझ में? ऐसे आपको इन दोनों को HH से जोड़ना है, ये दोनों तरफ HH लगाना है। ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के बाद क्या करना है? आपको इसी संरचना में इस H को यहाँ से हटाना है, इस H को यहाँ से हटाना है, एक एक H सबका कम करना है। इसी साइक्लोहेक्सेन का एक एक H हटा देना है। हटा दिया है, अब एक को डबल कर दो, इसको छोड़ के इसको डबल कर दो, इसको छोड़ के इसको डबल कर दो, इसका नाम क्या बन गया? बेंजीन। इतना सीधा फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए बेंजीन और इसके बाद ब्रोमोपेंटेन, तो आप 5 पेंटेन लिखिए, ये आपके 5 पेंटेन, और एक किसी भी बिंदु पर आप ब्रोमीन जोड़ दीजिए, Br जोड़ते ये ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। बाकी सभी अवयवों में क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन, ये आपका ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एथेनोइक अम्ल। तो ओइक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है वो ये है, एक C ऑलरेडी दे रखा है, एक आपको जोड़ना है, आपको इससे HH। ये आपकी एथेनोइक अम्ल की संरचना हो। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपना पार्ट नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक है। उसके महत्वपूर्ण ये 15 क्वेश्चन है जो मैंने इस बार बोर्ड की दृष्टि से आपके सामने निकाल कर रखे हैं। बिल्कुल आपको पसंद आए होंगे। जो कमजोर बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इन 15 प्रश्नों को अच्छे से निकाल देना, अपनी गारंटी है, कोई बाहर से नहीं आएगा। जो बच्चे मेरिट से ऊपर की अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ऐसे 2 3 4 पेपर बनाएं अकॉर्डिंग टू इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। बार बार आप अपना खुद का पेपर सेट करिए, जैसे जैसे आप जितने ज्यादा प्रश्न बना पाएंगे उतना ही आपका अच्छा पेपर होगा।
समझ में आया? बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर होगा, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको खूब खूब बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके।